नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा है उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे हम आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण एवं विकास में अनेक राजनीतिक विचारकों का योगदान रहा है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, एक्विनास, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन आदि। आधुनिक युग में भी अनेक विद्वान परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे विद्वानों में लियो स्ट्रॉस, एरिक वोगेलिन, माइकल ऑक्सेट, हन्ना अरेंट आदि प्रमुख हैं। प्राचीन यूनान एवं रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास एवं विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया था, किंतु मध्यकाल तक आते आते ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का मुख्य आधार बनाया गया। 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन ने बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, साथ ही राष्ट्र राज्य अवधारणा को जन्म दिया। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास को नई गति प्रदान की। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस व अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांतियों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किया। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों को अपनाया है। 19वीं सदी से इसने विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया है। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई, जो अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में सरकार एवं उसके वैधानिक अंगों के बाहर व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक राजनीतिक तथ्यों की अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों के साथ साथ औपचारिक संगठनों के अध्ययन को भी परंपरागत दृष्टिकोण में सम्मिलित किया। उसने इन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं आंदोलनों के अध्ययन को भी सम्मिलित किया गया, जो स्पष्टतः सरकार के औपचारिक संगठन के बाहर तो होते हैं, किंतु सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अर्थ एवं परिभाषा को भी जानना आवश्यक है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का अर्थ लिया जाता था। धीरे धीरे नगर राज्यों का स्थान राष्ट्र राज्यों ने ले लिया, अतः राजनीति भी राज्य के विस्तृत रूप से संबंधित विद्या हो गई। आधुनिक युग में जब संसार प्रत्येक विषय के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन की ओर झुक रहा है, राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहा जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं की निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या की जा सकती है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन कहा जाता है। कुछ विशिष्ट राजनीति शास्त्रियों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय रहा है। विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व राज्य ही रहा, अतः राजनीति विज्ञान में शास्त्र का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ब्लंशली के अनुसार राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास
कैसे हुआ। इसी प्रकार जर्मन लेखक गैरिस का कथन है कि राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप, उसके प्रयोजन, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय समस्याओं, उद्देश्यों आदि पर विचार किया जाता है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ ही होता है। इसी प्रकार डॉक्टर जकारिया का कथन है कि राजनीति शास्त्र व्यवस्थित रूप में उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समष्टि रूप में राज्य का संगठन होता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। इसका कारण प्लेटो व अरस्तु के समय से चली आ रही यह मान्यता है कि राज्य का अस्तित्व कुछ पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। परंपरागत दृष्टिकोण के कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इन राजनीति शास्त्रियों की मत में राजनीति विज्ञान में राज्य का नहीं अपितु सरकार का अध्ययन किया जाता है। इन राजनीति शास्त्रियों की राय है कि राज्य मनुष्यों का ही संगठन विशेष है तथा उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। इनका तर्क है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार एक मूर्त एवं प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार ही संप्रभुता का प्रयोग करती है। वास्तव में सरकार ही राज्य का वह यंत्र होता है जिसके द्वारा उसके उद्देश्य तथा प्रयोजन कार्य रूप में परिणित होते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में सरकार का ही अध्ययन होना चाहिए। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का, अंक गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लीकॉक ने इसी संदर्भ में एक सारगर्भित परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का एक मत यह मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का ही अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के इन विद्वानों की मान्यता है कि केवल राज्य या केवल सरकार की दृष्टि से दी गई परिभाषाएं अपूर्ण हैं। वस्तुतः राज्य एवं सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता है। यदि राज्य अमूर्त संरचना है तो सरकार इसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है तथा इसी प्रकार यदि राज्य प्रभुसत्ता को धारण करने वाला है तो सरकार उस प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही समेकित अध्ययन किया जाना चाहिए। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमोक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट ने संक्षिप्त परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व यह है कि वह राजनीति विज्ञान में मानव तत्व के संदर्भ को अध्ययन में सम्मिलित करता है। इन राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राज्य या सरकार का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन परिभाषाओं में मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। इन विद्वानों की मान्यता है कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के उद्देश्यहीन एवं महत्वहीन है क्योंकि इनका निर्माण मानव के हित के लिए ही हुआ है। अतः मानव तत्व का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है। परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में प्रोफेसर लास्की का मानना है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। राजनीति शास्त्र के प्रसंग में मानव तत्व का महत्व व्यक्त करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में स्वयं मनुष्य की स्थिति क्या है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रताओं के अध्ययन के साथ समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति
सरकार की नीतियों का भी अध्ययन करता है। अतः राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे शास्त्र के रूप में कर सकते हैं जिसका संबंध उसके राज्य नामक संगठन से होता है और जिसके अंतर्गत स्वभावतः सरकार का भी विस्तृत अध्ययन सम्मिलित होता है। संक्षेप में, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों एवं संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को यदि हम सम्मिलित रूप से देखें तो इसकी परिभाषाएं निम्न 4 प्रवृत्तियों की ओर इशारा करती हैं। पहला, अपने पारंपरिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। दूसरा, राजनीति विज्ञान का राज्य विषयक अध्ययन मूलतः संस्थात्मक है क्योंकि उसमें केंद्रीय महत्व राज्य अथवा सरकार का है, अन्य तत्व मात्र संयोगिक हैं। तीसरी बात यह है कि राजनीति विज्ञान औपचारिक रूप से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए राज्य के संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का आधार बनाता है। चौथी प्रमुख बात यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की अपेक्षा राज्य की नीतियों के अध्ययन पर बल देता है। इस प्रकार हम परंपरागत दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को जाने तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई हैं, उसी प्रकार उसके क्षेत्र को भी भिन्न भिन्न लेखकों ने व्यक्त किया है। उदाहरण के तौर पर ब्लंसली के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों से है। वह उसकी आवश्यक प्रकृति, उसके विविध रूपों, उसकी अभिव्यक्ति तथा उसके विकास का अध्ययन करता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतः प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का अनुसंधान, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति, उसके इतिहास तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन तथा तृतीय जहाँ तक संबंध हो उसके आधार पर राजनीतिक और विकास के नियमों का निर्धारण करना सम्मिलित है। गेटेल ने भी राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति शास्त्र राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा अतीत के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। वर्तमान का अध्ययन करने में यह विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं तथा विचारधाराओं का वर्णन, उनकी तुलना तथा वर्गीकरण करने का प्रयत्न करता है। परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा नैतिक मापदंडों के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं तथा क्रियाकलापों को अधिक उन्नत बनाने के उद्देश्य से राजनीति शास्त्र भविष्य की ओर भी देखता हुआ यह भी विचार करता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में 3 विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली विचारधारा राज्य को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मानती है। दूसरी विचारधारा केवल सरकार पर ही ध्यान केंद्रित करती है, जबकि तीसरी विचारधारा राज्य एवं सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मानती है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को शामिल किए जाने का निर्णय हुआ। पहला, राजनीति के सिद्धांत, जिसमें अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन किया जाना है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन का सरल एवं तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित है। तीसरी बात, राजनीतिक दल एवं समूह तथा लोकमत, राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों का राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन भी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चौथी बात जो क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की गई है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन एवं कल्पना पर आधारित है। परंपरागत विचारक अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित रहे हैं। इन विचारकों ने मानवीय जीवन के मूल्यों पर ध्यान दिया है। इनके चिंतन की प्रणाली निगमनात्मक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्लेटो का विशेष महत्व है। प्लेटो के अतिरिक्त रोमन विचारक सिसरो और मध्य युग में सेंट ऑगस्टाइन के चिंतन में परंपरागत राजनीति विज्ञान की
स्पष्ट झलक मिलती है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों की पर्याप्त संख्या है, जिसमें रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, लास्की, माइकल ऑक्सफोर्ड एवं लियो स्ट्रॉस की रचनाओं में प्लेटो के विचारों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र तथा राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को जाना। अगले लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।